हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। बिहार ऑब्जेक्टिव सीरीज इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से आज ये पार्ट 2 वीडियो है ना। इससे पहले के वीडियो में हमने बिहार के भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी को अपलोड कर रखा है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, साथ ही लाइक कमेंट्स ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बिहार की मृदा यानी कि बिहार की मिट्टी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपोढ़ मिट्टी। दूसरा प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा। तीसरा, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी कहाँ पे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी। फ्रेंड्स, मैं आप सबको हर प्रश्न के लिए 3 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग भी प्रश्न को हल करेंगे और अपनी तैयारी को स्वयं उसकी परीक्षण करेंगे, क्या हमें प्राप्त हुई है ना। चलिए, चौथा प्रश्न, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, साथ ही पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। पांचवा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएंगे नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी। छठा, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाए जाते? ध्यान रखना है, नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो उत्तरी गंगा मैदान में, यानी कि सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सभी रूप में। तो उधर बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सातवां, बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। आठवां, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा के दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान दोनों में। नौवां, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवादा। 10वां, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करैल और केवाल मिट्टी, यानी कि दक्षिणी गंगा में करैल और केवाल मिट्टी पाई जाती है। 11वां, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। 12वां प्रश्न, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। फ्रेंड्स, ये देखो 46 बीपीएससी में ये पूछा हुआ प्रश्न, यानी कि इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, है ना। 13वां, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में, साथ ही यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से ही आरंभ होकर के आता है ना। 14वां, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी पट पर मिट्टी का विस्तार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। 15वां, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। 16वां,
बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश किधर तक? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 17वां, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना, बाढ़, मोकामा, बड़हिया, है ना। और ये सभी इन क्षेत्र में ताल की मिट्टी भी पाई जाती है। 18वां प्रश्न, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी सही आंसर हो जाएंगे रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, यानी कि लाल मिट्टी जो है रोहतास और कैमूर यानी कि यूपी और झारखंड के बॉर्डर साइड में, है ना, पश्चिम और दक्षिण की साइड में। 19वां, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। बलथर मिट्टी कहाँ पे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा के दक्षिण पश्चिम में। 20वां, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर के क्षेत्र में। बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है। उसके रंग कैसे होते हैं? लाल और पीला। 21वां प्रश्न, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कोसी और महानंदा नदी घाटी यानी कि उत्तरी बिहार, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी, है ना। और खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। ये भी ध्यान रखना, खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा। 22वां, बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। किसे भावर का क्षेत्र किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग। 23वां, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावर का क्षेत्र। 24वां, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। 25वां, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। भांगर मिट्टी में कौन सी फसल? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट उत्पादित होता है। 26वां, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बल सुंदरी मिट्टी में कौन सी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, गन्ना, चना। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 27 नंबर, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ताल मिट्टी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलहन, तिलहन और गेहूं। 28वां, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। तराई मिट्टी की प्रमुख फसल गन्ना, धान और पटसन। 29 नंबर, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा। ये सभी बिहार में जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित होता है। 30वां प्रश्न, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। खादर मिट्टी के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धान, गेहूं, गन्ना और जूट। 31, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरहर, ज्वार और बाजरा। 32वां, कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। 33 नंबर, बिहार के किस जिले में अब्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवादा। 34 नंबर, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवाल मिट्टी, यानी कि गंगा के दक्षिणी भाग, है ना, के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? केवाल मिट्टी। 35वां, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी खादर। फ्रेंड्स, आप लोग को हो सकता है बैकग्राउंड साइड से आपको झमाझम की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा है ना, तो आप लोग पैनिक नहीं होंगे, ये बारिश की वजह से आवाज़ आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना। पैंतीस नंबर, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहा जाता है, और जबकि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केवाल मिट्टी। क्लियर है। 36 नंबर, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किससे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कछारी मिट्टी से। 37 नंबर, साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1500 से 3000 मीटर। 38 नंबर, इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? दियारा मृदा यानी कि दियारा मिट्टी, तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खगड़िया। 39 नंबर, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलथर मिट्टी। ये सभी जो है वो दक्षिणी भाग में पाई जाती है ना। 40 नंबर, बिहार के किस भाग को भागर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इम्तियाज अहमद सर की बुक बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बिहार की मिट्टी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे हमने इस वीडियो में जाना है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनकी सफलता के एक सहभागी बने। धन्यवाद। जय हिंद।